सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि आत्म दरस ज्ञान जब हुई तब व्यापक ब्रह्म देखे सत सोई। जब आत्म दर्शन होगा अपना तो देखेगा कि भाई हमारा ही आत्मा सब में है, अलग आत्मा है ये नहीं है, एक के आत्मा एक के ब्रह्म सब है घर, तो सम दृष्टि संभाव हो जाएगा। समस्त संसार के लोग अपने को परस्पर भाई बहन समझने लगे। यह विश्व बंधुत्व का सिद्धांत बहुत ऊंचा माना जाता है। जैसे वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है, हिंदू धर्म का आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, माने पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है, एक परमात्मा पिता हैं और हम सब प्राणी भाई भाई माने एक हैं, एक घर के हैं। किंतु भाई भाई में स्वार्थ की भिन्नता से किसी न किसी अंश में कलह होने की संभावना रहती ही है। फिर अगर हम भाई मानते हैं तभी भाई से तो कबीराय होता है, कभी झगड़ा होता है, स्वार्थ होगा, स्वार्थ में गड़बड़ी होगी तो फूट पड़ जाएगा। पर जहां आत्म भाव है, यह भाव है कि वह मैं ही हूं, वह स्वार्थ भेद नहीं रह जाता। जहां भाई भी समाप्त हो जाता है, सिर्फ मैं हूं, भाई में मैं हूं। जैसे जो व्यक्ति महात्मा में जो है सो संत महात्मा में, जैसो अपने हित मित्र में, यहां तक कि अपने दुश्मन में, अपने पति पत्नी में, अपने पुत्र में, सब में अगर उसी आत्मा को देखता है, उसी परमात्मा के अंश को, तो उसे द्वंद्वता नहीं रह जाता और स्वार्थ भेद के नाश से परस्पर कलह की कोई आशंका नहीं रह जाती, क्योंकि सब में तो वही है। इसी पर सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि दरिया दिल दरियाव है अगम अपार बेअंत, आ सब में तू तोय में सब है जानू मरम कोई संत। यही बात गीता का बात दरिया साहब बताए हैं। सतगुरु एक जगह कहे हैं, ये सब बात बताए ना तो इस पर बहुत लोग विरोध किए, तो दरिया साहब कहे कि सत्य वचन में हितकर भाखो लगे समन का तीता, आ कहे दरिया जो बुद्धि भुलानी पढ़ो जाए तू गीता। माने मैं सत्य बात कहता हूं, अगर आपको बुद्धि में भ्रम हो गया है तो गीता जाकर पढ़ो। गीता जो हिता करे मिता तुम्हारे पास, दया समेत दर्शत रहे सोई कृष्ण के दास। सब लोग तो कृष्ण का भगवान राम का दास बनते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, जिसके अंदर दया हो, अहिंसा परमो धर्म, वह कृष्ण का दास है, वह भगवान राम का दास है। नहीं तो राम राम और कृष्ण कृष्ण कहता है और उन्हीं का वध कर देता है। और बताइए, सब में जब वही है तो आप किसी का भी वध करेंगे, किसी को कष्ट देंगे तो किसको देंगे? भगवान को। आप मंदिर में जाकर चाहे कहीं बैठ कर भगवान का नाम भज रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हो, किसी को खूब मानता हो और उसके पुत्र को कहीं वध कर दे, तो वो खुश रहेगा कभी? क्या उसके परिवार का किसी का वध कर दे? तो भगवान तो सब में है, सब उनका अंश है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर कोई हमारी पूजा करता है और किसी जीव का वध करता है तो मैं पूजित नहीं होता। जीव के दर्द बिनु बंदगी बाद है, दया बिनु मुक्ति नहीं नरक खानी। कह रहे हैं कि जीव का दर्द नहीं है तो बंदगी कर रहे हैं। जैसे इतना लोग मंदिर में जा रहे हैं, दया चाहे जहां जहां संत आते हैं, सब बढ़िया बात है, लेकिन आपके अंदर दया नहीं है तो आप ये सब आपका पाखंड है, वो मंजूर नहीं है, भगवान को माफ नहीं है। इसलिए क्या भगवान को पहचान नहीं रहे हैं। गीता की शिक्षा को आज पश्चात जगत के विद्वान भी इन्हीं सब सिद्धांतों के कारण सबसे ऊंची मानने लगे हैं। आज गीता की पूजा विश्व में हो रही है, स्कूलों में भी, अमेरिका में चाहे बड़े बड़े देश में इसका शिक्षा दिया जा रहा है। हम लोगों के देश में भी इस पर जो है सो क्लास में इसको पढ़ाना चाहिए, जितना बढ़िया गीता ज्ञान है, क्योंकि यह किसी जाति धर्म व्यक्ति का नहीं है, इस संपूर्ण प्राणी के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए गीता ग्रंथ है। ऐसे परमात्मा प्राप्त जोगी महापुरुष को समस्त चराचर जगत के सुख दुख का वास्तव में अनुभव होता है, केवल प्रतीति मात्र होती है, ऐसी नहीं। न अनुभव ही कह सकते हैं और न प्रतीति ही। जब उसकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रह गया, तब दूसरा अनुभव तो किस बात का होता है? जब सिर्फ वह जहां देखो तहां वही नजर में, और केवल प्रतीति मात्र ही होती तो उसके द्वारा दुख न पहुंचाने और सुख पहुंचाने की चेष्टा ही कैसे बनती? अतः उस समय उसका वस्तुतः क्या भाव और कैसी दृष्टि होती है, इसको वही जानता है। वाणी के द्वारा उसके भाव और दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं किया जा सकता।
सब बात वाणी से नहीं ना होगा, वो हृदय से होता है। फिर भी समझाने के लिए यह कहा जा सकता है कि उसको परमात्मा से भिन्न किसी वस्तु का कभी अनुभव ही नहीं होता है। वो सिर्फ सब में परमात्मा को ही देख सकता है। लोक दृष्टि में केवल प्रतीति मात्र होती है, तथापि उसके कार्य बड़े ही उत्तम, सुशृंखल और सुव्यवस्थित होते हैं, जो परमात्मा को अनुभव कर लेता है। यदि वास्तव अनुभव नहीं होता तो फिर लोक दृष्टि में प्रतीत होने वाले दुखों की निवृत्ति के लिए उसके द्वारा चेष्टा कैसे होती? यही तो उसकी विशेषता है। कार्य का संपादन उत्तम से उत्तम रूप में हो, परंतु न तो उसके लिए यथार्थ में उन कार्यों की सत्ता ही हो और न उसका उनमें कुछ प्रयोजन ही रहे। तथापि स्थूल रूप में समझने के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे बहुत से छोटे बच्चे खेलते खेलते तुच्छ और नगड़ कंकड़ पत्थरों, मिट्टी के ढेलों, तिनकों के लिए आपस में लड़ने लगे और अज्ञान बस एक दूसरे को चोट पहुंचाकर दुखी हो जाएं, तथा जैसे उनके इस झगड़े को सर्वथा व्यर्थ और तुच्छ समझने पर भी बुद्धिमान पुरुष उनके बीच में आकर उन्हें अच्छी तरह समझावे बुझावे, उनकी अलग अलग बातें सुने और उनकी दुख निवृत्ति के लिए बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ चेष्टा करें। वैसे ही परमात्मा प्राप्त योगी पुरुष भी दुख में पड़े हुए विश्व की दुख निवृत्ति के लिए चेष्टा करते हैं। हाँ, जिन महापुरुषों का जगत के धन, मान, प्रतिष्ठा, कृति, किसी भी वस्तु से कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता, माने उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि गुजर गरीबी बुजुर्ग सोई, फक्का फकर फकीरा होई। जो गुजर गरीबी में करे सब कुछ रहते, वही सबसे बड़ा फकीरा, जो त्यागी, जिनकी दृष्टि में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा, कुछ शेष नहीं है। जब परमात्मा मिल गए तो सब कुछ मिल गया। और वस्तुतः जिनके लिए एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की सत्ता ही नहीं रह गई, दूसरा कुछ है ही नहीं है, जो है सो मिल ही गया है, उनकी अकथनीय स्थिति को किसी भी दृष्टांत के द्वारा समझना असंभव है। उनके लिए कोई भी लौकिक दृष्टांत पूर्णांश में लागू पड़ता ही नहीं, तो किसी एक अंश विशेष का लक्ष्य कराने के लिए ही दिए जाते हैं। जोगी के साथ परम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? परम विशेषण देकर भगवान यह सूचित करते हैं कि यहाँ जिस योगी का वर्णन है वह साधक नहीं है, सिद्ध योगी का है। माने जो ही वर्णन हो रहा है सिद्ध पुरुष के लिए हो रहा है। जैसे वहां संत साहब के एक के जानो, दरिया साहब कहते हैं संत साहब को, जैसे सब में भगवान का अंश है, लेकिन जो समझ लिया है उसको ना वैसा हम समझेंगे। जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, द्वंद्वता है, तो उसके अंदर है लेकिन वो समझा नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष में चाहे वह किसी भी मार्ग से प्राप्त हुआ हो, समता अत्यंत आवश्यक है। वो समता आ जाएगा, उसमें समदृष्टि समभाव आ जाएगा। दरिया साहब कहते हैं कि राव रंग सब एक सम जाने, संत प्रगट गुण गावे। वो संत बनेगा कब? राव और रंग। अब किसी से कहे कि राजा भिख मांगा एक है तो लोग कहेंगे पागल है, लेकिन नहीं, उस संत के दृष्टि में राजा रंग उसको आत्मा को देखता है। थोड़ी देर के लिए वो राजा बने हैं, सब कुछ है, एक दिन तो फिर वैसा ही हो जाएंगे, लेकिन आत्मा तो दोनों का एक ना है जी। वो भीख मांग रहा है चाहे वो राज कर रहे हैं, चाहे हर चीज तो एक है। भौतिक चीज उसे ज्यादा है तो भौतिक चीज से तुलना कर रहा है, यहाँ भौतिक से नहीं तुलना करना है। हाँ, भगवान ने जहां जहां परमात्मा को प्राप्त पुरुष का वर्णन किया है वहां समता को ही प्रधान स्थान दिया है। किसी पुरुष में अन्यान्य बहुत से सद्गुण हो, परंतु यदि समता न हो तो यही समझना चाहिए कि उसे परमात्मा की प्राप्ति अभी नहीं हुई है। बहुत ज्ञान हो, बहुत गुण हो, लेकिन समता नहीं है, सब में एक दृष्टि नहीं देखता है, तब तक उसे परमात्मा नहीं मिले। क्योंकि समता के बिना राग द्वेष का अत्यंतिक अभाव और संपूर्ण प्राणियों में सहज सुहृदता का भाव नहीं हो सकता।
जिनको समता प्राप्त है वे ही परमात्मा को प्राप्त श्रेष्ठ योगी है, वही समदर्शी है। अब बहुत लोग कहते हैं कि समदर्शी, उसे कहते हैं समदर्शी या कवना बात के तरसी। तो जब वो समदर्शी होगा तो तरसेगा क्या है? सब उसका भर गया है, इच्छा ही नहीं है। मैंने ऐसे बड़े बड़े लोग कहते हैं, बहुत ऐसे मत भी चला है, वो समदर्शी हैं, सब मांस मछली खाते हैं, दूध सब खाते हैं, कहते हैं कि समदर्शी है, आत्मा ही परमात्मा, इससे बढ़कर कोई कुछ नहीं है, तो जो मन करे करो। फिर मन करे तो आप समदर्शी कहाँ है? भगवान के समता संबंधी उपदेश को सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझ कर कह रहे हैं। अर्जुन बोले, अब देखिए अर्जुन इस बात पर बोलते हैं, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह जोग अपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। अब अर्जुन कहते हैं कि आप समझा रहे हैं और मन हमारा चंचल है, हम लोगों का भी मन चंचल है, इस बात को नहीं समझते, नहीं तो बहुत मैंने कीमती बात है। इतना समझ में आए तो सारा दुख दूर हो जाएगा। हाँ, इस शरीर तो हम लोग है नहीं, हम लोग तो आत्मा ना है। आत्मा को किसी चीज की कमी नहीं है, ना उसे कुछ चाहिए, वो तो भोजन करता नहीं है, उसको ना आग जलाएगा ना हथियार काटेगा, वो अमृत है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, सुख की ढेरी वही है। हम लोग भौतिक चीज में सुख खोजते हैं, पल भर मिलता है फिर बिछुड़ जाता है, और सुख स्वयं आपकी आत्मा ही है, आप ही हैं। अयम योग से कौन सा योग कहा गया है? कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग या ज्ञान योग आदि साधनों की प्रकाष्ठा रूप समता को ही यहाँ योग कहा गया है। इस योग से यहाँ या ध्यान योग क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि मन की चंचलता तो ध्यान योग में ही बाधक है। मन चंचल है तो ध्यान कैसे होगा? 28वें श्लोक तक के प्रकरण को देखते हुए तो ध्यान योग मानना ही ठीक है, परंतु 31वें और 32वें श्लोक का वर्णन भगवत प्राप्त पुरुषों की व्यवहार दशा का है और अर्जुन का प्रश्न समत्व के लक्ष्य से किया हुआ है। इससे यहाँ योग का अर्थ समत्व योग माना गया है। इस समता की स्थिर स्थिति में मन की चंचलता को बाधक क्यों माना गया है? चंचलता चित्त के विक्षेप को कहते हैं। विक्षेप में प्रधान कारण है राग द्वेष। किसी के प्रति राग हुआ चाहे किसी से द्वेष हो, दोनों खतरनाक है, दोनों आपको फंसा देगा। जैसे बंधन सुख दुख दोनों है। दरिया साहब कहते हैं कि पाप पुण्य दोनों है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। आप पाप करते हैं तो वो भी आपको बांधेगा, आप पुण्य करते हैं वो भी बांधेगा। कहें कि पुण्य के फल सुख होइए शरीरा, आप पाप के फल कठिन तन पीरा। पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा तो उसमें उल्टा पलटी कर देंगे, फिर फंस जाएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि पाप पुण्य आशा बिसरावा, आज पासो हम सूरत समाओ। पाप पुण्य से ऊपर उठिए, सुख दुख के फेर में मत पड़िए। सुख हो या दुख हो, ये दोनों आने जाने वाला है, हमेशा नहीं रहेगा, द्वंद्व है। आप आत्मा में न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है। आत्मा अमृत है, इसमें आनंद है, सदा आनंद मंद नहीं। उस आनंद पर रहिए तो संसार के जितने भौतिक सुख को हम मन से छोड़ेंगे, मन से, तो आत्मा अपना स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो दरिया साहब कहते हैं कि शीतल शब्द स्वरूप विराजे, अज्ञान गमी छत्र तहां छाजे। जिसके अंदर ज्ञान है, गम्मी है, विचार कर रहा है, तो एकदम शीतल रहेगा, वो अपने स्वरूप में रहेगा। प्राणी जो है सो अपने प्रकृति में बरतते हैं, अज्ञानी अपने स्वरूप में। चंचलता चित्त के विक्षेप को कहते हैं। विक्षेप में प्रधान कारण है राग द्वेष, और जहां राग द्वेष है वहां समता नहीं रह सकती, क्योंकि राग द्वेष से समता का अत्यंत विरोध है। इसलिए समता की स्थिति में मन की चंचलता को बाधक माना गया है। समत्व योग में मन की चंचलता को बाधक बतलाकर अब अर्जुन मन के निग्रह को अत्यंत कठिन बतलाते हैं। अर्जुन कहते हैं, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। चंचलता की बात तो अर्जुन पिछले श्लोक में भी कह चुके हैं, यहाँ उसी को फिर से कहने का क्या कारण है?
वहां अर्जुन ने समत्व योग की स्थिर स्थिति में मन की चंचलता को बाधक बतलाया था। इससे स्वाभाविक ही उनसे कहा जा सकता था कि मन को बस में कर लो, चंचलता दूर हो जाएगी। परंतु अर्जुन मन को बस में करना अत्यंत कठिन समझते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पुनः मन को चंचल बताया है। मन के साथ परमार्थी विशेषण देने का क्या कारण है? इससे अर्जुन कहते हैं कि मन दीप शिखा की भांति चंचल तो है ही, परंतु मथानी के सदृश प्रमथनशील भी है। जैसे दूध दही को मथानी मथ डालती है, महा जाता है ना दूध दही छाली उतार करके, वैसे ही मन भी शरीर और इंद्रियों को बिल्कुल क्षुब्ध कर देता है। दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को परमथनशील बताया है, यहाँ मन को बतलाते हैं। इसका क्या कारण है? विषयों के संग से दोनों ही एक दूसरे को क्षुब्ध करने वाले हैं और दोनों मिलकर तो बुद्धि को भी क्षुब्ध कर डालते हैं। मन हीन भी होता है तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाता है। लोग कहते हैं क्या समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि नहीं काम कर रहा है। इसलिए दोनों को परमार्थी कहा गया है। मन को बलात् क्यों बतलाया गया है? इसलिए बताया गया है कि यह स्थिर न रहकर सदा इधर उधर भटकने वाला और शरीर तथा इंद्रियों को बिलो डालने वाला तो है ही, साथ ही यह उन्मत्त गजराज की भांति बड़ा बलवान भी है। हाथी मन बहुत बलवान है। दरिया साहब कहते हैं कि ईमन काजी ईमन पाजी ईमन करता दुर्वेश, ईमन पाड़े ईमन पंडित ईमन दुखिया नरेश। सब कुछ मन है, इस मन को ही समझना है। आत्मा को जगाकर मन को बस में करना है। मन मिला तो मिला करता रहा, जो मन मिले दरिया दासा। यानी इस शरीर में आत्मा और मन दो शक्ति है ना, तो मन मिला है आत्मा को जो इसके अनुसार काम करे, लेकिन आत्मा को ही बस में करके अपना अपना राज कर रहा है। जैसे दोनों की इसमें अलग अलग सेनाएं हैं। मन का है काम क्रोध लोभ मोह हिंसा अहंकार, 10 इंद्रियों पर कब्जा, ये मन का है। जीव का है क्षमा दया सत्य प्रेम, ये सब बढ़िया बढ़िया जितना चीज है वो जीव का है। तो जीव सो गया है, मन राज कर रहा है। तो इसीलिए जीव को जगा करके जब सत्य का हम प्रयोग करेंगे तो असत्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे बड़े पराक्रमी हाथी पर बार बार अंकुश प्रहार होने पर भी कुछ असर नहीं होता, वह मनमानी करता ही रहता है, वैसे ही विवेक रूपी अंकुश के द्वारा बार बार प्रहार करने पर भी यह बलात्मन विषयों के विहर बंध से निकलना नहीं चाहता है। मन को दृढ़ बतलाने का क्या भाव है? यह चंचल प्रमाथी और बलात् मन तंतु नाग गोह के सदृश अत्यंत गूढ़ भी है। यह जिस विषय में रमता है उसको इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि उसके साथ तदाकार सा हो जाता है, मन एक हो जाता है, उसमें मिल जाता है। जिस विषय को पढ़ेगा ना पकड़ेगा उसी में लीन हो जाएगा। इसको दृढ़ बतलाने का यही भाव है। मन को बस में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि मन को बस में आप करने के लिए कह रहे हैं भगवान, तो ये वायु के जैसे हवा नहीं रुक सकता है, वायु नहीं रुक सकती है, उसी तरह से मन भी नहीं रुक सकता है। मैं उसको उत्साही दुष्कर मानता हूं। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? मैंने अर्जुन क्या कहना चाहते हैं? इससे अर्जुन यह कहते हैं कि जो इतना चंचल और दुर्घर्ष है उसका उस मन को रोकना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। यानी हर भक्त के लिए हर संत के लिए कठिन है। इस कठिनता को सिद्ध करने के लिए वे वायु का उदाहरण देकर बतलाते हैं कि जैसे शरीर में निरंतर चलने वाले श्वास रूपी वायु के प्रवाह को हठ विचार विवेक और बल आदि साधनों के द्वारा रोक लेना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार मैं इस विषय में निरंतर विचरने वाले चंचल प्रमथनशील बलवान और दृढ़ मन को रोकना भी अत्यंत कठिन समझता हूं। कृष्ण संबोधन का क्या अभिप्राय है? भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण भी भगवान का नाम कृष्ण है। अर्जुन इस संबोधन के द्वारा मानो यह प्रार्थना कर रहे हैं
कि हे भगवान, मेरा यह मन बड़ा ही चंचल है, मैं अपनी शक्ति से इसको बस में करना अत्यंत कठिन समझता हूं, और आपका तो स्वाभाविक गुण ही है मन को बरबस अपनी ओर खींच लेना। आपके लिए यह आसान काम है, अतवे कृपा करके मेरे मन को भी आप अपनी ओर आकृष्ट कर लीजिए। मनोनिग्रह के संबंध में अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को बस में करने के उपाय बताते हैं। अब देखिए, गीता में अर्जुन से भगवान मन को बस में करने का उपाय बता रहे हैं, तो हम लोग को भी तो अपने मन को बस में करना है। ये कथा हम लोग पढ़ रहे हैं अर्जुन और भगवान का अपने लिए। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। अभ्यास कहते हैं किसी काम को बार बार करना, और वैराग्य माने दुनिया के बारे में समझ करके कि नश्वर है, इसे उदासीन हो जाए, इसकी इच्छा दूर कर दें, क्योंकि मिलता है फिर भी छूट जाता है। शरीर मिला है छूट जाएगा, धन संपत्ति आता है रोज चला जाता है, तो एक दिन चला जाएगा तो पहले ही हम त्याग दें। तो यही उपाय बता रहे हैं कि मन बस में कब होगा, तो जो है सो अभ्यास और वैराग्य से। हम लोग को भी याद रखना है कि अभ्यास माने उसको बार बार उस पर दृढ़ता लाएं, और वैराग्य माने त्याग वृत्ति अपनाएं, जो छोड़ देगा उसका ही त्याग करना है। निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है। भगवान की इस कथन का क्या अभिप्राय है? भगवान भी कहते हैं कि हाँ अर्जुन, यह मन जो है सो चंचल, और मन चंचल है और बड़ा कठिनता से बस में होगा। इससे भगवान अर्जुन की उक्ति का समर्थन करके मन की चंचलता और उसके निग्रह की कठिनता को स्वीकार करते हैं। यहां तू का क्या भाव है? यद्यप मन का बस में होना बड़ा कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह सहज ही बस में हो सकता है। यही दिखलाने और आश्वासन देने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। अभ्यास क्या है और अभ्यास अब क्या है? हर काम जो करते हैं तो अभ्यास है ना है। लड़का पढ़ने जा रहा है तो एक क को 1000 बार लिखता है तब क बनाना सीखता है। तो उसी तरह से कोई भी भौतिक हो चाहे परमार्थिक काम हो, किसी काम को करने के लिए अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो अभ्यास क्या है? मन को किसी लक्ष्य विषय में तादाकार करने के लिए उसे अन्य विषयों से खींच कर बार बार उस विषय में लगाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का नाम ही अभ्यास है। माने कहीं जा रहा है, ध्यान पर हम बैठे हैं, नाम भज रहे हैं, वो इधर उधर जा रहा है, तो जा रहा है तो उसको बार बार खींचिए ज्ञान द्वारा। यह प्रसंग परमात्मा में मन लगाने का है। अतः परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाकर चित्त वृत्तियों के प्रवाह को बार बार उन्हीं की ओर लगाने का प्रयत्न करना यहाँ अभ्यास है। मैंने सिर्फ परमात्मा में चित्त वृत्तियों को परमात्मा की ओर लगाने का अभ्यास कैसे करना चाहिए? परमात्मा ही सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर और सबसे बढ़कर एकमात्र परम तत्व है तथा उन्हीं को प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य है। इस बात की दृढ़ धारणा करके अभ्यास करना चाहिए। हाँ, मैंने दृढ़ता हो कि बस परमात्मा ही को हमें सिर्फ पाना है, यही सब कुछ है। तब एक पर टेक माने चित्त दो एक पर, टेक एक पर देना है। अभ्यास के अनेकों प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। अभ्यास करने के लिए तो बहुत जगह बताया गया है। उनमें कुछ ये है, श्रद्धा और भक्ति के साथ धैर्यवती बुद्धि की सहायता से मन को बार बार ब्रह्म में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। बार बार परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। जहां मन जाए वहीं सर्वशक्तिमान अपने इष्ट देव परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करना, भगवान की मानस पूजा का अभ्यास करना, वाणी, श्वास, नाड़ी, कंठ और मन आदि में से किसी के भी द्वारा परमात्मा के नाम को भी अपने परम इष्ट के नाम को परम प्रेम और श्रद्धा के साथ पर ब्रह्म परमात्मा का ही नाम समझकर निष्काम भाव से उसका निरंतर जप करना, माने नाम का जप करना है। शास्त्रों के भागवत संबंधी उपदेशों का श्रद्धा और भक्ति के साथ बार बार मनन करना और उनके अनुसार प्रयत्न करना। हम लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए ना, पढ़ेंगे तबे ना आत्मा जगेगा। भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का
संग करके उनके अमृतमय वचनों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनना और तदनुसार चलने की चेष्टा करना चाहिए। मन की चंचलता का नाश होकर वह भगवान में ही लग जाए, इसके लिए हृदय के सच्चे कातर भाव से बार बार भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जैसे हम लोग मन से कोई बात कहते हैं ना तो सही नहीं होता है, जब हृदय से कहेंगे। जैसे कहा गया है कि किसी आप समस्या में पड़ गए और कोई समाधान नहीं मिलता है तो चुपचाप बैठ जाइए, हाँ। कुछ मत सोचिए। देखिए हृदय से आवाज आएगा, हृदय से परमात्मा का आवाज निकलता है। मन को शांत कर दीजिए, नहीं तो बुद्धि लगाइएगा, बुद्धिजान बहुत 36 तो गुरु ज्ञान बिना है 21, तो ये पक्षपात करेगा। हृदय एकदम आईना है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार हैं, परंतु इनका स्मरण रखना चाहिए कि अभ्यास तभी सफल होगा जब वो अत्यंत आदर बुद्धि से श्रद्धा और विश्वास पूर्वक बिना विराम के लगातार और लंबे समय तक किया जाए। लगातार करना है, हर दम में दम लगाई ले रे, दम लगाता गम देखा, मैंने हमेशा। आज एक साधन में मन लगाने की चेष्टा की, कल दूसरा किया, कुछ दिन बाद और कुछ करने लगे, कहीं भी विश्वास नहीं जमाया। आज किया, कल नहीं, 2-4 दिन बाद फिर किया, फिर छोड़ दिया, अथवा कुछ समय के करने के बाद जी उब गया, धीरज जाता रहा और उसे त्याग दिया। इस प्रकार के अभ्यास से सफलता नहीं मिली। सब लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ मिलते हैं, इतना दिन से पूछते हैं। जब उस पर वैसा करेंगे तब न मिलेंगे, थोड़ा सा अंतर होगा तो नहीं मिल पाएंगे। वैराग्य का क्या स्वरूप है? इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में, देखिए वैराग्य किसे कहते हैं? इस लोक और परलोक, परलोक के भी जो सुख, परलोक में भी लोग चाहते हैं जी यहाँ भी सुखी रहें और वहां जाए तो सुख पाए, तो इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में से जब आसक्ति और समस्त कामनाओं का पूर्णतया नाश हो जाए तब उसे वैराग्य कहते हैं। उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो। हाँ, अपने में। वैराग्यवान पुरुष के चित्त में सुख या दुख दोनों ही से कोई विशेष विकार नहीं होता। वह अचल, उस अचल और अटल अभ्यांतरिक अनासक्ति पूर्ण वैराग्य को प्राप्त होता है जो किसी भी हालत में उसके चित्त को किसी ओर नहीं खींचने देता। मन तभी न जाएगा जब कहीं आपका दूसरा कोई मालूम पड़ेगा कि दूसरी जगह कुछ है, और जब कोई है ये नहीं है, आत्मा है वही है, परमात्मा इसके साथ है, तो इस पर जब वही कहा गया कि बाहर बाहर फिरे शिकारी अंदर मरम न पावे, बाहर से ध्यान खींच करके अंदर में लगाइए। कैसे हो सकता है? वैराग्य के अनेकों साधन है, उनमें से कुछ ये है। संसार के पदार्थों में विचार के द्वारा रमणीयता, प्रेम और सुख का अभाव देखना। हाँ, मैंने ये विचार करें कि संसार में जिससे सुख मिल रहा है वो सुख है नहीं, पल भर के लिए वो स्वप्न है। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि दोषों से युक्त अनित्य और भयदायक मानना, माने सब जन्म मरण का कारण है, सब दोष युक्त है। जो भी सुख मिलता है उससे फिर दुख हो जाता है। संसार के और भगवान के यथार्थ तत्व का निरूपण करने वाले सत शास्त्रों का अध्ययन करना, परम वैराग्यवान पुरुषों का संग करना, संग के अभाव में उनके वैराग्य पूर्ण चित्त और चरित्रों का स्मरण मनन करना। जैसे भगवान सबरी से बताए ना, प्रथम भक्ति संतन के संगा, जैसा संग करे नर लोई वैसा बुद्धि शरीर होई। इसलिए संगत बढ़िया करना है। संसार के टूटे हुए विशाल महलों, वीरान हुए नगरों और गांवों के खंडहरों को देखकर जगत को क्षणभंगुर समझना। यानी जैसे हथुआ चले जाइए, देखिए कितना किला ढहा है, उसमें एक दिन राजा रानी रहते होंगे ना, कितना सुंदर होगा। तो उसी तरह से जब उतना सुंदर महल ढह गया तो हम लोगों का शरीर आई घर द्वार कई दिन का है। सदगुरु कहते हैं कि केते राज गए राजधानी, उपज बिनस बुल्ला जन पानी। ई महिकाऊ के साथ न गए, माने ई राज काज, तो हम लोगों को तो राजो नहीं मिला है। एकमात्र ब्रह्म की ही अखंड अद्वितीय सत्ता का बोध करके अन्य सबकी भिन्न सत्ता का अभाव समझना। एक परमात्मा का सत्ता है, वही है
और कुछ नहीं है। परमात्मा आत्मा है, इसके बाद इस संसार तो ये तो उपज विनस रहा है। उपजत विंसत यह जग देखा, सत्य पुरुष है अगम अलेखा। वो कभी आते जाते नहीं है, वो है, क्योंकि सर्वत्र उनकी शक्ति है। अधिकारी पुरुषों के द्वारा भगवान के अकथनीय गुण, प्रभाव, तत्व, प्रेम, रहस्य, उनकी लीला, चरित्रों का एवं दिव्य सौंदर्य, माधुर्य का बार बार श्रवण करना, उन्हें जानना और उन पर पूर्ण श्रद्धा करके मुग्ध हो जाना। इसी प्रकार के और भी अनेक साधन है, साधन बहुत है। मन को बस में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों ही साधनों की आवश्यकता है, या एक से भी मन बस में हो सकता है। अब प्रश्न है कि अभ्यास वैराग्य दोनों चाहिए मन को बस में करने के लिए, कि ये कैसे हो जाएगा? माने सिर्फ अभ्यास करें या चाहे वैराग्य रखें, दोनों की आवश्यकता है? नहीं, दोनों चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास चित्त नदी की धारा को भगवान की ओर ले जाने वाला सुंदर मार्ग है, और वैराग्य उसकी विषयाभिमुखी गति को रोकने वाला बांध है। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के सहायक है। अभ्यास से वैराग्य बढ़ता है और वैराग्य से अभ्यास की वृद्धि होती है। अतः एक का भी अच्छी तरह आश्रय लेने से मन बस में हो सकता है। यहां अर्जुन को महाबाहो संबोधन किस लिए दिया गया है? भगवान अर्जुन को महाबाहो कहे। महाबाहो में जिसका बहुत लंबा बाह हो चाहे ढेर बाह हो, यही ना कहा जाएगा। अर्जुन विश्व विख्यात वीर थे। देव, दानव और मनुष्य सभी श्रेणियों के महान योद्धाओं को अर्जुन ने अपने बाहुबल से परास्त किया था। यहाँ भगवान उनको इस वीरता का स्मरण कराकर मन उत्साहित कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसे अतुल पराक्रमी वीर के लिए मन को इतना बलवान मानकर उसे डरना और उत्साह छोड़ना उचित नहीं है। साहस करो, तुम उसे जीत सकते हो, मैंने बता रहे हैं भगवान। और उसी तरह से सदगुरु बता रहे हैं आत्मा को, तुम सिंह हो, तुमको कोई मार नहीं सकता है, तुम मन माया से बंधे हो। मैंने नत्था सिंह सार न जानी, सच्चाई को तुम समझ नहीं रहे हो। भगवान ने मन को बस में करने के उपाय बताए। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मन को बस में न किया जाए तो क्या हानि है? अब देखिए, प्रश्न में है कि भगवान बता रहे हैं कि मन को बस में कीजिए। सब संत महात्मा कहते हैं, दरिया साहब भी कहते हैं कि मन के चिन्ह राखा ठाई, जरा मरण भाव कभी न जाई। लेकिन अगर मन को बस में नहीं किया जाए तो हानि क्या है? चारों ओर से ज्ञान को मने चौक जगाया जा रहा है, जैसे हम लोगों को समझ में आ जाए जिज्ञासु को। इस पर भगवान कहते हैं, जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है ऐसा पुरुष द्वारा जोग दुष्प्राय है। वो जोग नहीं कर सकता है, वो ध्यान कर रहा है तो पाखंड कर रहा है। हाँ, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। मन को बस में न करने वाले पुरुष के द्वारा इस समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन क्यों है? जो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को बस में नहीं कर लेते, उनके मन पर राग द्वेष का अधिकार रहता है। मन बस में नहीं रहेगा तो राग द्वेष रहेगा, आपको द्वंद्वता बनी रहेगी, एक पर स्थिर नहीं होगा। बस में होगा तो एक जगह स्थिर हो जाएगा। और राग द्वेष की प्रेरणा से वह बंदर की भांति संसार में ही इधर उधर उछलता कूदता रहता है। जैसे बंदर स्थिर नहीं रहेगा, इस पेड़ से उस पेड़ पर जाएगा, उसी तरह से मन एक बिंदु पर नहीं रहेगा। जब मन भोगों में इतना आसक्त होता है तब उसकी बुद्धि भी बहुशाखा वाली और अस्थिर ही बनी रहती है। ऐसी अवस्था में उसे समत्व योग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसलिए ऐसा कहा गया है। बस में हो जाने पर मन के क्या लक्षण होते हैं? अब देखिए, जिसका मन बस में हो गया है उसका क्या लक्षण है, ये भी तो हम लोगों को जानना चाहिए। बस में हो जाने पर इसकी चंचलता, परमथनशीलता, बलवत्ता और कठिन आग्रहकारिता दूर हो जाती है। सीधे, सरल, शांत और अनुगत शिष्य की भांति यह इतना आज्ञाकारी हो जाता है कि फिर जब जहां और जितनी देर तक इसे लगाया जाए यह चुपचाप लग जाता है। बस में होगा तो जहां आप लगा दीजिएगा ठहर जाएगा।
न वहां लगने में जरा भी आनाकानी करता है, न इंद्रियों की बात सुनकर कहीं जाना चाहता है, अपनी इच्छा से हटता है, न उबता है और न उपद्रव ही मचाता है। बड़ी शांति के साथ इष्ट वस्तु में इतना धुल मिल जाता है कि सहज में यह भी पता नहीं लगता कि इसका अलग अस्तित्व भी है या नहीं। यही मन का वास्तव में बस में होना है। एकदम शांत हो जाएगा मन। जब स्थिर हो जाएगा, मन मिला तो मिला करता रहा, जो मन मिले दरिया दासा। सदगुरु कहते हैं कि अगर आपको मन मिल गया तो परमात्मा मिल गए। जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन को समझा रहे हैं वही बात है। माने मन को स्थिर करना है। तू के प्रयोग का क्या भाव है? मन को बस में न करने वाले पुरुष से बस में करने वाले की विलक्षणता दिखलाने के लिए ही उसका प्रयोग किया गया है। मन को बस में कर चुकने वाले पुरुष को प्रयत्नशील होने के लिए कहने का क्या भाव है? मन के बस में हो जाने के बाद भी यदि प्रयत्न न किया जाए, उस मन को परमात्मा में पूर्णतया लगाने का तीव्र साधन न किया जाए, तो उसे समत योग की प्राप्ति अपने आप नहीं हो जाती। प्रयत्न की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए ही ऐसा कहा गया है। मन के बस में हो जाने पर समत्व रूप योग की प्राप्ति के साधन क्या है? इसके लिए अनेकों साधन है। उनमें से मैं आप सबों के सामने कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं। कामना और संपूर्ण विषयों को त्याग कर, माने कामना इच्छा तो दूर कर देना है, और संपूर्ण विषयों को त्याग कर विवेक और वैराग्य से युक्त पवित्र स्थिर और परमात्मा मुखी बुद्धि के द्वारा मन को नित्य निरंतर परमात्मा के स्वरूप में लगाकर उसके सिवाय और किसी का भी चिंतन न करना। संपूर्ण चराचर जगत के बाहर भीतर ऊपर नीचे सब और एकमात्र सर्वव्यापक नित्य परमात्मा को ही परिपूर्ण देखना। अपने सहित समस्त दृश्य प्रपंच को भी परमात्मा का ही छाया यानी स्वरूप समझना, और जैसे आकाश में स्थित बादलों के ऊपर नीचे बाहर भीतर एकमात्र आकाश ही परिपूर्ण हो रहा है तथा वह आकाश ही उसका उपादान कारण भी है, वैसे ही अपने सहित इस सारे ब्रह्मांड को सब ओर से परमात्मा के ओत प्रोत और परमात्मा का ही स्वरूप समझना। शरीर इंद्रियों और मन द्वारा संसार में जो कुछ भी क्रिया हो रही है वह गुणों के द्वारा हो रही है, अर्थात इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, ऐसा समझकर अपने को उन सब क्रियाओं से सर्वथा पृथक दृष्टता साक्षी समझना। माने साक्षी रूप में रहना है, जो हो रहा है वो हो रहा है, आत्मा नहीं करता है। और नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित होकर मिष्ट बुद्धि के द्वारा अपने उस निराकार अनंत चेतन स्वरूप के अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित दृश्य वर्ग को क्षणभंगुर देखना। माने जो दृश्य है क्षणभंगुर है, पानी का बुल्ला है। भगवान के सर्वव्यापी सर्वत्र सर्वशक्तिमान एवं परम दयालु प्रेमास्पद परमात्मा का ही स्वरूप समझकर अपनी रुचि के अनुसार उसके चित्रपट या प्रतिमा की स्थापना मन के द्वारा अपने हृदय में भगवान को प्रत्यक्ष सदृश निश्चय करके अतिशय श्रद्धा और भक्ति के साथ निरंतर उसमें मन लगाना, उनकी नाम का जाप करना। सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति एवं फलेच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सब कुछ भगवान का समझकर केवल भगवान के लिए ही यज्ञ दान तप और सेवा आदि शास्त्रोक्त कर्मों का आचरण करना। संपूर्ण कर्मों को एवं अपने आप को भगवान में अर्पण करके ममता और आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाना। साहब सतनाम। संपूर्ण कर्मों को एवं अपने आप को परमात्मा में अर्पण करके ममता और आसक्ति से रहित होकर निरंतर परमात्मा का स्मरण करते हुए कठपुतली की भांति परमात्मा जैसे भी कुछ करावे प्रसन्नता के साथ करते रहना। इसके सिवाय और भी बहुत से साधन है।
तथा जो साधन मन को बस में करने के बतलाए गए हैं, मन के बस में होने के बाद श्रद्धा और प्रेम के साथ परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से करते रहने पर उनके द्वारा भी समत योग की प्राप्ति हो सकती है। महानुभावों, योग सिद्धि के लिए मन को बस में करना परम आवश्यक बताया गया है। मन को तो बस में करना ही है, तभी मुक्ति मिलेगी। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जिसका मन बस में नहीं है किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसकी मरने के बाद क्या गति होती है। इसी के लिए अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इसका कारण जिसका मन अनंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। यहाँ यति का अर्थ प्रयत्न रहित न करके असंयमी क्यों किया गया है। पिछले श्लोक में जिसका मन बस में नहीं है, उस असंयतात्मा के लिए योग का प्राप्त होना कठिन बताया गया है। वही बात अर्जुन के इस प्रश्न का बीज है। इसके सिवाय श्रद्धालु पुरुष द्वारा प्रयत्न न होने की शंका भी नहीं होती। इसी प्रकार बस में किए हुए मन के विचलित होने की भी शंका नहीं की जा सकती। इन्हीं सब कारणों से प्रयत्न न करने वाला, अर्थ न करके जिसका मन जीता हुआ नहीं है, ऐसे साधक के लिए असंयमी अर्थ किया गया है। हाँ, संयम में नहीं है, असंयमी है जिसका मन। यहाँ योग शब्द किसका वाचक है, उसके मन का विचलित हो जाना क्या है, एवं श्रद्धा युक्त मनुष्य के मन का उस योग से विचलित हो जाने के क्या कारण है। यहाँ योग शब्द परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले सांख्य योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग आदि सभी साधनों से होने वाले समभाव का वाचक है। शरीर से प्राणों का वियोग होते समय जो समभाव से या परमात्मा के स्वरूप से मन का विचलित हो जाना है, यही मन का योग से विचलित हो जाना है। और इस प्रकार मन के विचलित होने में मन की चंचलता, आसक्ति, कामना, शरीर की पीड़ा और बेहोशी आदि बहुत से कारण हो सकते हैं। योग संसिद्धम पद किस सिद्धि का वाचक है और उसे न प्राप्त होना क्या है। सब प्रकार के योगों के परिमाण रूप समभाव का फल जो परमात्मा की प्राप्ति है, उसका वाचक यहाँ योग संसिद्धम पद है। मरण काल में समभाव रूप योग से या भगवान के स्वरूप से मन के विचलित हो जाने के कारण परमात्मा का साक्षात न होना ही उसे प्राप्त न होना है। यहाँ योग से विचलित होने का अर्थ मृत्यु के समय समता से विचलित हो जाना न मानकर यदि अर्जुन के प्रश्न का यह अभिप्राय मान लिया जाए कि जो साधक कर्म योग, ध्यान योग आदि साधन करते करते उस साधन को छोड़कर विषय भोग में लग जाता है, उसकी क्या गति होती है। हाँ, मैंने जो शुरू किया है अब बाद में छोड़कर विषय भोग में लग गया, तो उसकी क्या गति होती है और क्या हानि है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, उत्तर देते समय भगवान ने मरने के बाद की गति का वर्णन किया है। अब मरने के बाद की गति का बता रहे हैं और उस साधक को दूसरे जन्म की बात कही है। इसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अर्जुन का प्रश्न मृत्यु काल के संबंध की है। इसके सिवाय गति शब्द भी प्राय मरने के बाद होने वाले परिणाम की ही सूचक है। इससे भी यहाँ अंत काल का प्रकरण मानना उचित जान पड़ता है। अर्जुन कहते हैं कि हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादलों की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। माने वैसा व्यक्ति जैसे कह रहे हैं कि जो तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, कुछ दिन किया, मन लगा करके बीच में मन माया उस पर हावी हो गया और उससे विचलित हो गया, योग भ्रष्ट हो गया, तो वो क्या जो है सो
नष्ट हो जाता है। हाँ, छिन भिन, जैसे बता रहे हैं कि जैसे बरखा बुनी पड़ता है और कुछ एक अवसर बुनी पड़ा, अधूरा में हुआ और उसमें सुख पा गया तो वो नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो उसी तरह क्या वह भी भक्त तपस्वी जो है सो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित होना या आश्रय रहित होना क्या है? मन की चंचलता तथा विवेक और वैराग्य की कमी के कारण भगवत प्राप्ति के साधन से मन का विचलित हो जाना और फलतः परमात्मा की प्राप्ति न होना तथा फल की कामना का त्याग कर देने के कारण शुभ कर्म के फल रूप स्वर्गादि लोकों का न मिलना ही पुरुष का भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित एवं आश्रय रहित होना है। हाँ, मैंने परमात्मा नहीं मिले, संसार में फिर उलझ गया, यही मोहित होना है। छिन्न भिन्न बादलों की भांति उभय भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाने का क्या भाव है? यहां अर्जुन का अभिप्राय यह है कि जीवन भर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करने से स्वर्ग आदि भोग तो उसे मिलते नहीं और अंत समय में परमात्मा की प्राप्ति के साधन से मन विचलित हो जाने के कारण भगवत प्राप्ति भी नहीं होती। अथवा जैसे बादल का एक टुकड़ा उसे पृथक होकर पुनः दूसरे बादल से संयुक्त न होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वैसे ही वह साधक स्वर्गादि लोक और परमात्मा दोनों की प्राप्ति से वंचित होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। मेरा स्वर्ग भी नहीं मिला और परमात्मा भी नहीं मिले तो क्या हुआ? यानी उसकी कहीं अधोगति तो नहीं होती। इस प्रकार शंका उपस्थित करके अब अर्जुन उसकी निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, माने आप ही इसको बता सकते हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का भेद बताने वाला मिलना असंभव है। माने दूसरा कौन बताएगा? अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। यहाँ अर्जुन मृत्यु के बाद की गति जानना चाहते हैं। ये मरने के बाद क्या होता है? जीवन भर तपस्या किया, बीच में कहीं गड़बड़ा गया तो आखिर उसको हुआ क्या? यह एक ऐसा रहस्य है जिसका उद्घाटन बुद्धि और तर्क के बल पर कोई नहीं कर सकता। इसको वही जान सकते हैं जो कर्म के समस्त परिणाम, सृष्टि के संपूर्ण नियम और समस्त लोकों के रहस्यों से पूर्ण परिचित हो। लोक लोकांतर के देवता, सर्वत्र विचरण करने की सामर्थ्य वाले ऋषि मुनि और तपस्वी तथा विभिन्न लोकों की घटनाओं वाली वो को देख और जान सकने की सामर्थ्य वाले जोगी किसी अंश तक इस बात को जानते हैं। जो सिद्ध पुरुष होंगे वो न जानेंगे, परंतु उनका ज्ञान भी सीमित ही होता है। इसका पूर्ण रहस्य तो सबके एकमात्र स्वामी भगवान ही जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को अर्जुन पहले से ही जानते थे। फिर भगवान ने अभी अभी चौथे अध्याय में अपने को जन्मों के जानने वाले, अजन्मा, अविनाशी तथा सब प्राणियों के ईश्वर, गुण कर्मानुसार सबके रचयिता और 5वें अध्याय के अंत में सब लोगों के महान ईश्वर बतलाया। इससे भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर तत्व में अर्जुन का विश्वास और भी बढ़ गया। इसी से यह कहकर कि आपके सिवाय मुझे दूसरा कोई नहीं मिल सकता जो मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से नष्ट कर सके, इस संदेह का समूल नाश करने के लिए तो आप ही योग्य है। भगवान में अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण मर्यादाओं के निर्माता और नियंत्रण करता साक्षात परमेश्वर है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत जीवों की समस्त गतियों के रहस्य का आपको पूरा पता है और समस्त लोक लोकांतरों की काल में होने वाली समस्त घटनाएं आपके लिए सदा ही प्रत्यक्ष है। ऐसी अवस्था में योग भ्रष्ट पुरुष की गति का वर्णन करना आपके लिए बहुत ही आसान बात है। जब आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं तो मैं और किससे पूछूं और आपके सिवाय इस रहस्य को दूसरा बतला ही कौन सकता है। अतः कृपा पूर्वक आप इस रहस्य को खोलकर मेरे संशय जाल का छेदन कीजिए। साहब सतनाम।